साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है। ज़िया-उल हक नक्शबंदी साहब ने इतना एहतमाम किया, पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया, इनकी मोहब्बत है। और हालांकि कई दफ़ा ये अगर कोई मुझे कुछ कहें तो मैं इन्हें एंटरटेन भी नहीं हम कई दफ़ा कर पाते, लेकिन इनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। मैं समझता हूँ कि इनकी आला ज़रफ़ी है, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। और इसके बाद जो वक़ार साहब हैं वो मेरे उस्ताद हैं, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि उन्होंने इतने कलमात मेरे बारे में, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, क्योंकि ये जो इंग्लिश वाला आप कह रहे हैं ना कि इंग्लिश पे ये दस्तरस हासिल है, और आप जब उनके सामने कह रहे थे तो मैं ज़रा डर रहा था, मेरे उस्ताद भी हैं और उन्होंने सबसे पहले ना हमें बताया कि सही अंग्रेज़ी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तलफ़ुज़ जब हम आए थे ज़रा देसी लोग थे तो वो हमें बताते थे नहीं इसका ये तलफ़ुज़। तो मैं वक़ार साहब के लिए ना दिल से मेरे दुआएं निकलती होती थी कि अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं। और हम ऐसे ही थे जैसे अप्रेंटिस होता है या जैसे कोई प्रोबेशनर होता है। तो पहले तो मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि ये आए हैं मेरे लिए और इतने कलमात के हैं। और जो बारकुल्ला साहब हैं, ये हमने ऐसे ही काम किया है, इन्होंने कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि ये मेरे बॉस हैं। ये मेरे बॉस थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, मैं डिप्टी सेक्रेटरी था। तो ऐसे ही भाइयों की तरह कभी एहसास हो, अब भी जब भी दिल करता है मुंह उठा के हम इनसे बात करते हैं तो ये पजीराई बख्शते हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और वो जो वड़ाए साहब है ना, वो तो वैसे भी मेरे ग्राई भी हैं, ये गोंदलबार से इनका ताल्लुक है, हमारा लबो लहजा भी आपने देखा होगा मिलता है, और इनके साथ बहुत अपनाइए। ये मुझे ऐसे लगता है कि बचपन से हम शायद इकट्ठे हैं, वो भी इतना अरसा तो नहीं हुआ लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता है। और जो काशिफ साहब हैं, ये तो खैर काशिफ साहब के बारे में क्या कहा जा सकता है, जो भी कह दें वो इन पे सादक आ जाएगा। माशाल्लाह मरंजा मरंज शख्सियत है और कसीरुल जिहाद शख्सियत है, आपको अंदाज़ा है। अदब, मुझे कोई ऐसा बंदा आप दिखा दें कि जिसको अदब पे भी इस तरह से वो दस्तरस हासिल हो, जिस तरह दीन पे, मजहबी नॉलेज पे। कुरान पाक इन्होंने हिफ़्ज़ किया, इतना इनको शौक़ था कुरान पाक का, और 10 माह में इन्होंने हिफ़्ज़ कर लिया। और ऐसी मोटी किताब जो हम 1 माह में पढ़ते हैं, ये 2 दिन में पढ़ देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। और जब इन्होंने पीछे ये इंटरव्यू दिया, यकीन करें ये कहते रहे कि दुआ करें दुआ करें, दुआ निकलती ही नहीं थी, क्योंकि हम कहते थे ये तो चले जाएंगे हमारे पास से, इस्लामाबाद चले जाएंगे और उधर जाके कहीं नई रीओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़े, ना रीएडजस्ट कर पाएँ तो मसला बन जाए। तो मैंने कोई इनके लिए ना दिल से कोई दुआ नहीं की, लेकिन वो मैं एक लिहाज से खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने करम किया हम पे। ये खुदगर्जी समझ लें, कुछ समझ लें, तो ये इन तासरात से आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि कैसा ताल्लुक़ है। बारकुल्ला साहब का मैंने बता दिया कि ये हमारे दोस्तों की तरह, बॉस होते हुए भी हमारे दोस्त हैं और इंशाल्लाह दोस्त रहेंगे। बड़ी मेहरबानी आप सब दोस्तों की, साथियों।